गुरु माँ श्री राम को एक बहुत ही आदर्शतम मानव देखते हैं, महामानव की तरह। और गुरु माँ चाहते हैं कि इन सब की इस तरह से प्रस्तुति हो कि लोग केवल भगवान कह के उनको पूजने में ही ठहर ना जाए, प्रत्युत उनका जो विलक्षण व्यक्तित्व है, अद्भुत, या आप कह सकते हो अद्वितीय, इस तरह का सराहनीय जीवन जीने वाले बहुत कम होते हैं। और वो भी संन्यास्त में इस तरह का जीवन दिखता है। जैसे सदगुरु कबीर साहब वगैरह हुए तो वे एक विरक्त थे, तो विरक्त रूप से एक आदर्शतम जीवन जीने का प्रमाण मिलता है। पर घर गृहस्थी में रहकर और इतना अधिक कर्तव्यों को करते हुए कोई इस आदर्श को छू सकता है, ये तो श्री राम ही है ना। और एक बात है कि माना जाता है कि श्री राम और श्री कृष्ण दोनों ही महाविष्णु के अवतार हैं, कहा जाता है ना। तो अद्भुत चीज़ दिखती है कि पहले श्री राम निष्काम कर्म, असंगता पूर्वक कर्म, यज्ञार्थ कर्म का पहले अपने जीवन से उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद हजारों वर्ष के बाद जब श्री कृष्ण अवतार होता है तो वे उसमें निष्काम कर्म और यज्ञार्थ कर्म इत्यादि की चर्चा करते हैं। इससे क्या हम लोगों को प्रेरणा मिलती है? इससे हम लोगों को प्रेरणा मिलती है कि बोलने से पहले लोगों को जी कर अपने जीवन से उस आदर्श को प्रस्तुत करके दिखाओ, है ना। केवल बकबक करने से कुछ नहीं होता है, तदनुरूप जीवन जी के दिखाओ। और ये भगवान ने किया या नहीं किया? किया, उन्होंने किया। पहले श्री रामावतार में वो अद्भुत अद्भुत दिनचर्या, अद्भुत जीवनचर्या, जो आप लोग ध्यान से पढ़ोगे ना तो दांतों तले उंगली दबा लेना पड़ता है, चकित होता है। हम लोग भगवान मान के उनसे फिर प्रेरणा नहीं लेते हैं, उन्हें सोचते हैं कि वे तो भगवान हैं, वे तो सर्वसमर्थ हैं, वे चमत्कारी व्यक्ति हैं। लेकिन मजे की बात है कि श्री राम ने इस धारणा को तोड़ते हुए दिखलाया कि बिना चमत्कार के भी व्यक्ति शीर्ष तक पहुंच सकता है। आप श्री राम का जीवन देखो, उन्होंने एक भी कोई चमत्कार नहीं उनके जीवन में, एक आम इंसान की तरह वे धरती पर जीवन यापन किए और एक लंबे समय तक धरती को अपने सानिध्य का लाभ देते रहे, है ना, बिना चमत्कार। अभी हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी संत महापुरुष होते हैं अथवा कोई भी दिव्य आत्माएं धरती पर आती है तो उनके व्यक्तित्व को हम सब उनके चमत्कारों से ढक देते हैं। बहुत चतुर और धूर्त है हम लोगों का मन। इस बात को समझो कि कोई भी व्यक्ति के महानता का पैमाना हम लोग के पास है उनसे होने वाला चमत्कार, है ना, उनसे होने वाला चमत्कार। पर श्री राम ने इन सबों को खारिज किया, इन सबों को अस्वीकार किया और उन्होंने बताया कि बिना चमत्कार भी व्यक्ति शिखर को छू सकता है ना, है ना। इसलिए श्री राम बहुत कीमती है। अभी देख लो, किन्हीं का भी जीवनचर्या उठाओ, सब में चमत्कार अटा पटा हुआ है। कोई भी साधु संत हैं तो चमत्कार उनमें अटा पटा हुआ है। पर श्री राम, ओहो, उन्हें इसीलिए पुरुषोत्तम कहा गया, मतलब सभी मानव समुदाय में उत्तम, सभी मानव समुदाय में उत्तम। कभी कभी दिमाग आगे पीछे करता है कि अभी बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियां हैं, बहुत ज़्यादा कार्य हैं, तो इसको अभी इस साल तक पोस्टपोन करते हैं ना, श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह, तो इसको पोस्टपोन करते हैं। पर दिमाग में ना कुछ कुछ खलबली होने लग जाता है, लगता है कि नहीं, इन सब अवसरों के द्वारा समाज में एक आदर्श प्रस्तुत किया जाए और श्री राम के आदर्श को लोग समझें
और साथ साथ में उसे अपने जीवन में आत्मसात करें। जैसे भी फौजी जी ने कहा कि संगति का असर है, अरुण माथुर भजन गाते रहते हैं अच्छा, तो उनके बगल में बैठने के कारण उनको भी प्रभाव पड़ गया। इसका मतलब कि यदि हम श्री राम की संगति करते हो, मानस रूप से ही सही, मानसिक रूप से ही सही, यदि हम श्री राम की संगति करते हैं तो हम लोग भी तो श्री राम की तरह उच्चतम मानव बन सकते हैं, है ना। ये बड़ा कीमती है और यही बात हम लोगों को जोड़ के रखती है। तो हम लोग 11 जनवरी को भी कुछ न कुछ जो भी हो सकेगा यथासंभव से करेंगे। कोई कार्यक्रम नहीं, पर केवल उत्साह, उमंग, प्रसाद वितरण। वैसे ही श्री राम भी हैं, वे श्री कृष्ण से थोड़े से ज़्यादा उनका कद बढ़ा है। आप लोग क्या कहते हो? क्योंकि श्री कृष्ण में ना बचपन से ही चमत्कार घटित होता रहा, इसलिए उनको भगवान बना के पूजा तो जा सकता है, पर उनका अनुकरण समीचीन नहीं लगता है। आप लोग को क्या लगता है? पर श्री राम ऐसे हैं कि हम उनको पूज भी सकते हैं और उनका अनुकरण भी कर सकते हैं। पूजे या ना पूजें, पर उनका अनुकरण करके हम अपने जीवन को दिव्य ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। उन्हें अपने मन की चतुराई पर ध्यान दो, उन्हें महाअवतार अथवा साक्षात नारायण अथवा भगवान कहकर अपने मन के झांसे में मत आ जाओ। मानो कि वे मानव समाज के उत्तम आदर्श है, सर्वोत्तम आदर्श है। ऐसा आदर्श कोई कहता है कि उनके आए 7000 वर्ष हुआ और कोई कहता है कि नहीं, उनके आए लाखों साल बीत गए हैं। लेकिन आज तक के इतिहास में श्री राम की तरह आदर्श व्यक्तित्व संपन्न कोई नहीं दिखता है। आप लोग को यदि दिखता हो कि दुनिया के किसी भी कोने में उनके टक्कर का तो एक भी मनुष्य नहीं दिखता है। और ऐसे श्री राम हम लोगों के जीवन के हिस्सा है। तभी तो मर भी जाते हैं तो भी कहते हैं राम नाम सत्य है। यदि कृष्ण होते हैं, श्री राम से उनका कद बड़ा होता तो हम लोग कहते हैं कृष्ण नाम सत्य है। पर हम लोगों के पूर्वज लोग जो भी इन सब पर परंपराओं को चलाए, वो हो नतमस्तक हो जाने को मन करता है। धन्य है हमारे पूर्वज लोग, धन्य है इस तरह का दिव्य सोच रखने वाले, धन्य है ऐसा प्रचलन लाने वाले। आप लोगों के दिमाग से एक तरंग टकराया, मैं बताऊं क्या? आप लोगों के विचार का तरंग टकराया और आप लोगों का दिमाग कहा कि धन्य है गुरु माँ भी जो इसीलिए तो गुरु माँ ने कहा कि आप लोगों का विचार का तरंग टकरा रहा है, पर श्री राम तो श्री राम ही है। वे यदि हम लोग कुछ बोल पाते हैं अथवा उनकी गहराइयों में झांक पाते हैं तो ये भी ईश्वर की कृपा है और करुणा है। तो हम लोग सब के सब सज्ज हो जाएं, तैयार रहें कार्यक्रम के लिए भी। और 11 जनवरी भले ही बहुत बृहद कार्यक्रम नहीं है, पर उससे प्रेरणा सबको ही ले सके, ये तो कोशिश होनी ही चाहिए, है ना। आज इतना ही रहने देते हैं।